ये बुजुर्ग आदमी जो रोज की तरह शेव करने बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने रेजर चलाया उसे एहसास हुआ कि दाढ़ी पर लगी झाग पत्थर जैसी सख्त हो गई है। हैरान होकर उसने झाग की बोतल चेक की और तब पता चला कोई उसमें मजबूत गोंद भर गया था। गुस्से में आकर वो अपने ही चेहरे पर मुक्के मारने लगा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तभी दामाद कमरे में आ गया और देखा ससुर जी खुद को पीट रहे हैं। माहौल एकदम अजीब बन गया। दामाद सोचने लगा कहीं ससुर जी की दिमागी हालत तो नहीं बिगड़ गई। रात को जब बुजुर्ग बिस्तर पर लेटे थे उन्हें कुछ अजीब लगा। जैसे ही उन्होंने रजाई उठाई अंदर कोई छोटा जानवर बैठा था। डर के मारे वो पीछे हटे और फिसलते हुए गिर पड़े। संयोग से ये नजारा फिर उसी दामाद ने देख लिया जो दूध पीने उठा था। अब मामला समझ आया, ये सारी शरारतें उनके नन्हे नातिन पीटर की थी। असल में बुजुर्ग कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आए थे और पीटर का कमरा ले लिया गया था। अब बेचारा पीटर छत के नीचे बने अटारी वाले कमरे में रहने को मजबूर था, जहाँ कभी जानवर घूमते तो कभी छत से पानी टपकता। पीटर को ये सब बिल्कुल नहीं भया तो उसने नाना को चैलेंज दे डाला, मेरा कमरा वापस करो। शुरू में बुजुर्ग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब वह सो रहे थे एक रिमोट कार चुपचाप उनके कमरे में घुस गई और उन्हें जोर का झटका दे गई। इसी तरह एक दिन जब नातिन एक कांच की गोली मांग रही थी तो नाना उसे उठाने गए, लेकिन जैसे ही जोर लगाया पूरी बोतल नीचे गिर गई और बुजुर्ग बुरी तरह गिर पड़े। अब उन्हें यकीन हो गया ये सब नातिन पीटर की साजिश है। रात को उन्होंने पीटर को बुलाया और कहा, ठीक है युद्ध स्वीकार है, लेकिन शर्तें होंगी। 1, किसी को चोट नहीं लगेगी। 2, किसी को इस लड़ाई के बारे में पता नहीं चलेगा। और फिर शुरू हुई दादा बनाम नाती की ये अनोखी जंग। दूसरे दिन बुजुर्ग म्यूजिक सुन रहे थे, लेकिन देखा कि रिकॉर्डिंग डिस्क अचानक तेजी से घूमने लगी और फिर उड़ गई। अब नाना भी हरकत में आ गए। अगले दिन स्कूल में पीटर को अपनी लिखी कहानी पढ़नी थी। उसने विश्वास के साथ शुरुआत की, ये ग्रीष्म 1 में से एक था। मैं नहलने से रुक गया जब तक मैं सूंघता नहीं था, लाइक अ मंकीज बट। पूरा क्लास हंसी से लोटपोट हो गया क्योंकि असली कहानी की जगह नाना ने शरारत कर दी थी। एक और बार पीटर ने बिस्किट पर टूथपेस्ट लगा दिया और लिखा, सिर्फ नाना के लिए। लेकिन रात में गलती से उसके पापा खा बैठे और बुरी तरह खांसने लगे। पीटर ने नाना को परेशान करने के लिए एक दिन इमरजेंसी बटन दबा दिया। तुरंत एम्बुलेंस वाले आ पहुंचे और नाना को मानसिक रोगी समझ लिया। बेचारे को जबरदस्ती इंजेक्शन भी दे दिया गया। अब तो नाना गुस्से से तिलमिला गए। उन्होंने भी चाल चली। पीटर के कमरे में रखे सुरक्षा पेपर को पहचान कर गुप्त हथियार से उसका जाल तोड़ दिया। अगली बार जब पीटर घर लौटा तो उसके कमरे में रखी कुर्सी, मेज और बिस्तर सब ट्रैप बन चुके थे। चारों खाने चित। फिर एक दिन पीटर की शरारतें और बढ़ती गई। एक दिन नाना ने ड्रोन खरीदा और उसके जरिए पीटर की प्लानिंग जानने लगे। लेकिन उस रात फिर वही, पीटर ने इमरजेंसी बटन दबाया और नाना को फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जब स्कूल में पीटर को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे तो नाना और उनके दोस्तों ने जाकर बदला लिया और गुंडे को सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। एक बार नाना अपने पुराने दोस्त की अंतिम यात्रा में गए, लेकिन पीटर ने उनके मोबाइल की रिंगटोन बदल दी थी। जब रिंगटोन बजी मोबाइल कब्र में गिर पड़ा। उसे निकालने के चक्कर में नाना ने पूरी अर्थी हिला दी। सबके सामने तमाशा बन गया। अब तो पीटर की शरारतें बेकाबू हो चुकी थी।